नमस्कार दोस्तों। ऐसा है कि अगर आप बिहार के ज्योग्राफी को देखें, मुझे पता है कि 67th बीपीएससी माथे पर है और आप लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, कोई फ़्लाइट से जा रहे होंगे, तो आप लोग ऑन वे होंगे। पर पता नहीं मुझे क्यों लगा कि और सब तो हम लोग डिस्कस किए हैं, पर बिहार में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछता है। तो जो लो हैंगिंग टाइप का फ्रूट है, जो मतलब मुझे लगा कि कम से कम ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन पर आप लोग जितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, बहुत खुशी है। तो हम कोशिश किए कि थोड़ा सा 10 क्वेश्चन के थ्रू आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा सा रिवाइज करवा दें, और उसमें कोई ऐतराज़ है नहीं। आप थोड़ा सा देख लीजिए, मज़ा ही आपको आएगा, है ना। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने के बजाय आप रिवाइज करिए, ठीक है। आप देखिए कि क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कालाहारी डिजर्ट है डज नॉट एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री में एक्सटेंड नहीं करता है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट रखेंगे दोस्त। देखिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेजर्ट किसको हैं। डेजर्ट उस एरिया को कहते हैं जहां पे यूजुअली रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो, उसको आप डेजर्ट कहते हैं। अब जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे जो मतलब बिगेस्ट डेजर्ट है, वो आपको पता होगा कि उसको सहारा डेजर्ट कहते हैं। सॉरी, एक बार लॉक कर दूँ। उसको आप सहारा डेजर्ट कहते हैं। सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन है, जो सबसे सूखा डेजर्ट है, वो साउथ अमेरिका में है। और कौन सा डेजर्ट है, उस डेजर्ट का नाम है आटाकामा डेजर्ट। ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सबसे सूखा हुआ डेजर्ट है। सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है। सबसे पॉपुलेटेड डेजर्ट कौन है, कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या है, वो है अपना भारत का थार डेजर्ट, सबसे पॉपुलेटेड डेजर्ट है। साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, थार डेजर्ट है, जो कि अपने राजस्थान वाले बेल्ट में है, लार्जेस्ट डेजर्ट है। इतना हम लोग को थोड़ा सा बेसिक डेजर्ट के बारे में पता हो गया। एक डेजर्ट है चाइना में, जो चाइना में डेजर्ट है उसका नाम है टकला माकन डेजर्ट। जो टकला आदमी होता है उसके लिए टकला माकन डेजर्ट। कभी मैच द फॉलोइंग करके पूछ ले तो हम लोग को सारा डेजर्ट एक तरह से कवर हो गया। टकला माकन डेजर्ट इज इन द चाइना। अब पूछ रहा है कि जो कालाहारी डेजर्ट है, वो कालाहारी डेजर्ट आपको यहाँ पर है। अगर आप देखें तो उसका कुछ पार्ट बोत्सवाना में है, कुछ पार्ट साउथ अफ्रीका में है, कुछ पार्ट नामीबिया में है। नामीबिया के तट को पुराने टाइम्स में यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं, इसलिए इसको स्केलेटल कोस्ट भी कहा जाता है नामीबिया को। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बीपीएससी पूछता है। तो कालाहारी डेजर्ट एक्सटेंड्स इन विच ऑल कंट्रीज, नामीबिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। बोत्सवाना थोड़ा सा हम लोग के लिए और महत्वपूर्ण है। बोत्सवाना में एक स्वैम्प मिलता है, एक डेल्टा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ओकावैंगो स्वैम्प और ओकावैंगो डेल्टा। पहले तो हम आप लोग से माफ़ी मांग लेते हैं यार कि हमको समय नहीं मिल पाया। आप लोग को पता है कि बिहार स्पेशल ही कराने में बहुत समय चला गया, तो मतलब हम लोग सॉरी ही बोल सकते हैं। इसको और कराना था, इसको और ज़्यादा भी बता सकते थे। ओकावैंगो स्वैम्प जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी बात, ये ओकावैंगो स्वैम्प इज द लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यूजुअली डेल्टा कहाँ बनते हैं, वो समुद्र पे जब नदी जाती है तो वहाँ पे जो समुद्र के पास डिपोजिट करती है वो डेल्टा बनता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है। पर ये जमीन में ही, समुद्र के बजाय ये जमीन में डिपोजिट कर रही है। इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पर है, बोत्सवाना में। तो इससे हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन कवर कर लिए है ना अफ्रीका का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं, ट्रॉपिक किसको बोलते हैं, 0 से 23.5 डिग्री। पुराने वीडियो में हम बता चुके हैं कि 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 से 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो बेल्ट होता है इसको हम लोग ट्रॉपिक्स बोलते हैं, ठीक है। पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, जैसे अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे विषुवत रेखा इक्वेटर भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है अफ्रीका से, है ना, तीनों पास होता है। तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है अफ्रीका में, उसको लोकली दे आर कॉल्ड एज सवाना। अफ्रीका में आप उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं, याद रखिएगा। इसको लानोस किस देश में कहते हैं, वेनेजुएला में कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व कहाँ है,
वेनेजुएला में भंडारण क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा यही है। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से सऊदी अरबिया नहीं करता है। कैंपस किस देश में कहते हैं? इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें डिफरेंस होता है क्योंकि डिफरेंट रिपोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं ना, तो आप कोई और रिपोर्ट से हमको कोट कर सकते हैं कि सऊदी अरबिया का क्रूड ऑयल में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस रिपोर्ट से पूछ रहा है। कैंपस किस देश में बोलते हैं? ब्राज़ील में बोलते हैं। ये सब चीज़ किसको बोल रहे हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रेयरी है तो यहाँ से निकालते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के जगह टेम्परेट ग्रासलैंड भी होते हैं। वो किस बेल्ट में पाए जाते हैं? टेम्परेट बेल्ट में पाए जाते हैं। क्या होता है टेम्परेट बेल्ट? गो एंड वॉच द ज्योग्राफी वाला वीडियो। टेम्परेट बेल्ट में आपका क्या आ जाएगा? रशिया आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा। तो टेम्परेट बेल्ट में अगर आप देखेंगे तो दिज आर कॉल्ड एज स्टेपी। ठीक है, कुछ पार्ट में इसको स्टेपिज कहेंगे, कहीं कहीं इसको आप देखेंगे कि डाउन्स भी कहा जाता है। वो हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ कहेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड को, और कहीं कहीं इसको प्रेयरी तो कहते ही हैं। प्रेयरी कहाँ कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेयरी कहते हैं। स्टेपिज कहाँ कहते हैं? रूस में कहते हैं। महत्वपूर्ण है, हमने इसको एस से याद किया है कि रूस में कहते हैं। डाउन्स कहाँ कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। और पंपास कहते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, यही सब पूछता है। देखो इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है तो थोड़ा सा लेट हुआ, पर क्या किया जाए, है ना। विच सिटी इज कॉल्ड एज गिफ्ट ऑफ द नाइल? आप लोग को पता होगा कि गिफ्ट ऑफ द नाइल किसको कहते हैं? इजिप्ट को कहते हैं। इजिप्ट की राजधानी कहाँ है? कैरो है। ठीक है, देखो नाइल निकलती कैसे है, इसमें थोड़ा सा 2-3 चीज़ बताना चाहते हैं हम। यहाँ पर एक है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। लेक विक्टोरिया पे इक्वेटर पास होती है, मतलब इक्वेटर पर ही स्थित है। कहाँ पर लेक विक्टोरिया है? 3 देश से सराउंडेड है। एक है केन्या, दूसरा है युगांडा और तीसरा है तंजानिया। इन तीनों देश से घिरा हुआ है लेक विक्टोरिया। यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है टाना लेक। किस देश में है टाना लेक? इथोपिया। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकली, यहाँ से एक नदी निकली और दोनों एक पॉइंट पर मिले और उसके बाद से ये दूसरी नदी, ये एक नदी ऐसे नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से जो नदी निकली जो लेक विक्टोरिया से, इसको आप कहते हैं वाइट नाइल। यहाँ से जो लेक टाना इथोपिया से निकलती है इसको आप कहते हैं ब्लू नाइल। ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं जो सूडान की राजधानी है। कौन सा सूडान का राजधानी है? खार्तूम। यहाँ पर वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलता है और यहाँ के बाद से इसको नाइल नदी कहा जाता है। इजिप्ट इज कॉल्ड एज अ गिफ्ट ऑफ द नाइल। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाइल सबसे लॉन्गेस्ट नदी है। कितना इसका डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस है? अगर हमको ध्यान है तो 6695 किलोमीटर ट्रेवल करती है। क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी अमेजन। ठीक है, तो खार्तूम पर मिलती है, उसके बाद नाइल कहा जाता है और इसी नाइल पर इजिप्ट ग्रेट रीनेसा डैम बना रहा है। सॉरी, इस पर अस्वन डैम बना हुआ है। इजिप्ट ने अस्वन डैम बना हुआ है और ग्रेट रीनेसा डैम कौन बना रहा है? इथोपिया बना रहा है, जो अभी न्यूज़ में था कि कौन विरोध कर रहा है? ये सब देश विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका अलग है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुआ उसके चलते हुआ। आपको इतना पता होगा, इतना काफ़ी होगा। और जब नाइल फ्लो करती है ना तो नाइल को लगता है इट इज़ कॉल्ड एज द ओएसिस इन डेजर्ट। लगता है कि आपको पता है कि अफ्रीका में रेगिस्तान नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो व्हेन द नाइल फ्लोज इट अपीयर्स दैट इट इज़ एन ओएसिस इन डेजर्ट। है ना, ये सब पता रखिए थोड़ा सा, है ना। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट मिथोलॉजी इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ। अगर कोई सत्यनारायण भगवान का कथा ध्यान से सुने हैं तो आपके लिए चवन्नी भर का सवाल है। सत्यनारायण भगवान कथा में पंडित जी क्या बोलते हैं? भारत खंडे जम्बू द्वीपे। ठीक है, तो इसमें कोई उपाय नहीं है। प्राचीन काल में पूछ रहा है, सब जो गोंडवाना लैंड, लॉरेंसियन लैंड, ये सब कंसेप्ट नहीं चल रहा है। पूछ रहा है एंशिएंट माइथोलॉजी में किसका पार्ट था? जम्बू द्वीपे। भारत खंडे जम्बू द्वीपे, है ना, तो जम्बू द्वीप का भारत पार्ट था। देखो एक चीज़ ये पूछ रहा है, लगातार आइलैंड पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा आइलैंड किस देश में है दोस्त? स्वीडन में सबसे ज़्यादा आइलैंड है। और आइलैंड पे लगातार पिछली बार पूछा है, इससे थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो
सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसकी एक छत्र राज है? डेनमार्क की। इसकी राजधानी क्या है? नूक। दूसरा जो आइलैंड है 2 नंबर पे, उसका नाम है न्यू गिनिया। और जो ग्रीनलैंड का जो साइज है ना, दिस इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ न्यू गिनिया। इतना बड़ा है ग्रीनलैंड, ठीक है। और डेनमार्क का इस पर एकाधिकार है। 3 नंबर पे कौन है? बोर्नियो। और 4 पर है, इतना ही याद रखिएगा, मैडागास्कर, ठीक है, मैडागास्कर। दिस मैडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। दिस बोर्नियो, आप पुराने वाले वीडियो में अगर देखें तो इस पर हम बता रखे हैं कि जो बोर्नियो है वो 3 देश से शेयर होता है, ठीक है। 1 नंबर पे कौन देश है? इंडोनेशिया। कितना परसेंट लेता है इसका? 73% पे एकाधिकार है। दूसरे देश जो शेयर करता है ब्रुनई, 1%। तो 73 1 74, तो 100 में से घटा दीजिए, तो मलेशिया कितना करेगा? 26% शेयर करेगा, है ना। और ब्रुनई जो है एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, पूछ सकता है ना। एशियाज लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। विच रिवर इज कॉल्ड एज द, अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगेज है, ठीक है, चाइना में। ये बताइए कि येलो रिवर जो होता है ना चाइना का, इसको चाइना का शोक कहा जाता है। और येलो रिवर जो है चाइना की 2nd लार्जेस्ट नदी है, और इसको चाइना का शोक कहा जाता है। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हम लोग के लिए, है ना। अब इतना देखिए, डेनमार्क वाला तो बता ही दिए। सबसे ज़्यादा स्वीडन में है। लार्जेस्ट देखिए, जापान में 2 प्लेन हैं, नोबी प्लेन्स और कांटो प्लेन्स। नोबी प्लेन्स एंड कांटो प्लेन्स जो हैं वो जापान में हैं। वो सब छोड़िए, सब फालतू है। होकाइडो, देखिए जापान में 4 आइलैंड से बना हुआ है। अगर नॉर्थ से साउथ आप अरेंज करेंगे तो दिस इज होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। नॉर्थ से साउथ वो अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? बीच वाला जो है सबसे बड़ा आइलैंड है। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, इसी पर है, होन्शु पर है, कैपिटल इसी पर है। एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस, ठीक है। टोक्यो राजधानी होन्शु पर है और मोस्ट पॉपुलस है। पिछली बार पूछा है इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिए। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सरफेस एरिया के दृष्टिकोण से कौन है? तो लेक सुपेरियर है। लेक सुपेरियर किसका पार्ट है? ग्रेट लेक का पार्ट है ना। तो ग्रेट लेक में आपको पता है कि 5 लेक हैं। लेक मिचिगन है, और इस ग्रेट लेक 5 लेक से बना हुआ है। इसमें एक लेक है ग्रेट मिचिगन, एरी है ना, इस तरह से है। लेक सुपेरियर है, एरी है, मिचिगन है। मिचिगन और ये जो 5 लेक हैं ना, इसको आप देखिए कि कुछ पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स में है और कुछ पार्ट कनाडा में है, ठीक है। दोनों से शेयर होती हैं, पर मिचिगन जो है इट इज़ कम्प्लीटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा फ्रेश वाटर मतलब क्या होता है? मीठा पानी। लेक सुपेरियर है विच इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक। पर अगर वॉल्यूम वाइज आपसे पूछ ले कि वॉल्यूम वाइज कौन है, तो लेक बैकाल कहाँ पर है? लेक बैकाल रसिया में है, और इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी बोलते हैं। इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी बोलते हैं, इसको गैलापागोस ऑफ रसिया भी बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी धरती का 20% फ्रेश वाटर लेक बैकाल में है, ठीक है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्यों हम पूछ दिए, लगातार हर एग्जाम में पूछ रहा है दोस्त। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य का है? तेलंगाना का है, ठीक है। गोदावरी जो है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इसको ओल्ड गंगा भी आप बोलते हैं, ठीक है। सबसे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड गंगा। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? नासिक में है। ये आपको पता है कि जो कुंभ है वो 4 जगह पे होता है। एक गंगा पे होता है हरिद्वार में, दूसरा सिपरा पर होता है उज्जैन में, ठीक है। तीसरा इस पर होता है नासिक में होता है गोदावरी पर, और चौथा प्रयागराज में होता है एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, ठीक है।
इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। इंडिया एंड चाइना इज सेपरेटेड बाई मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 38 डिग्री पैरेलल किसके बीच में है? साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया। 49 डिग्री पैरेलल कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में है। ये आपको अगर पुराने हैं तो ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है। कहाँ पर है? राजगीर में है। यूजुअली टेम्परेचर सबका होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट स्प्रिंग का। ब्रह्मकुंड सबसे हॉटेस्ट है, 87 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्कशन को शॉर्ट रखे हैं ताकि आपका समय बच सके और आपका रिवीजन भी हो जाए। शुक्रिया।